हांगकांग के ताइपो जिले में स्थित वांग फुक कोर्ट आवासीय परिसर में 26 नवंबर 2025 को लगी भीषण आग अब तक शहर की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी त्रासदी के रूप में सामने आ चुकी है। आग लगने के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पूरे परिसर में धुआं, जलते अवशेष और टूटे फूटे सामानों के बीच फायर ब्रिगेड की टीम लगातार जूझ रही है। 7 इमारतें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी हैं और उनका ढांचा इतना कमजोर पड़ चुका है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इन सभी इमारतों में 32 मंजिलें थीं और हजारों लोगों का घर मानी जाती थी। इस त्रासदी ने न केवल हांगकांग बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। अब तक 94 यानी कि 94 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 280 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव कर्मियों के अनुसार ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई फ्लैटों में इतनी तीव्र गर्मी और आग थी कि अंदर तक पहुंचना संभव नहीं था। कई शव ऐसे मिले हैं जिन्हें पहचानना भी मुश्किल है। एक दमकल कर्मी भी इस आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा है। घटना के बाद अस्पतालों में लगभग 76 जख्मी लोगों को भर्ती किया गया है, जिनमें से 43 की हालत बेहद गंभीर है। इस आवासीय परिसर का निर्माण साल 1983 में हुआ था। ये हांगकांग के मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों का सामान्य ठिकाना माना जाता था। 1984 फ्लैटों वाले इस परिसर में करीब 4600 लोग रहते थे। हाल ही के महीनों में इन इमारतों के बाहरी हिस्सों की मरम्मत और इनका नवीनीकरण का काम चल रहा था। इसी सुधार कार्य के कारण हर इमारत को बाहर से हरी जालियों यानी कि ग्रीन नेट और बांस के मचान से ढका गया था। निर्माण कंपनी द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री अब इस त्रासदी का मुख्य कारण बनकर सामने आई है, क्योंकि पुलिस जांच में ये बात उजागर हुई है कि मचान में लगे प्लास्टिक जाल, बांस की लकड़ियां और फोम सामग्री बहुत ज्यादा ज्वलनशील थी। आग दोपहर में अचानक भड़की। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई छोटा सा हादसा है और जल्द काबू पा लिया जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया जैसे किसी ने पूरा परिसर ज्वालामुखी में बदल दिया हो। ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग धुएं और आग की वजह से फंस गए। कई लोग इमारतों की खिड़कियों पर आकर मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। कई निवासियों का कहना है कि इमारत में कोई फायर अलार्म ही नहीं बजा। उन्हें पहली चेतावनी पड़ोसियों के चिल्लाने से मिली। इस बात ने पूरे मामले में सुरक्षा लापरवाही के आरोप और भी गंभीर कर दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कठिन साबित हुआ। ऊंची इमारतों में आग तेजी से ऊपर की ओर फैली और धुआं सीढ़ियों तक लिफ्ट के रास्ते भरता गया। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछारें डालकर लपटों को रोकने की कोशिश की। सुरक्षित बाहर निकल आए। वो अस्थायी आश्रयों में शरण ले रहे हैं। सरकार ने लगभग 30 करोड़ हांगकांग डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है, ताकि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत मिल सके। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को प्राथमिकता के साथ सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि आग के इतनी तेजी से फैलने का मुख्य कारण वही असुरक्षित मचान सामग्री थी, जिसे रेनोवेशन के दौरान लगाया गया था। प्लास्टिक जालियों और फोम सामग्री में आग लगभग विस्फोटक गति से दौड़ती है, और यही इस घटना में भी हुआ। पुलिस सुपरिटेंडेंट एलिन शुंग ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने घोर लापरवाही की है, जिसने सीधे तौर पर इस बड़े हादसे को जन्म दिया। फॉरेंसिक टीम ने भी कई जगहों पर ऐसे मटेरियल पाए जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के पूरी तरह खिलाफ थे। इन निष्कर्षों के आधार पर पुलिस ने निर्माण कंपनी के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी ये भी साफ नहीं है कि आग की शुरुआत कहां से हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि निचली मंजिलों पर किसी मशीनरी या बिजली के उपकरण में चिंगारी निकली, जबकि कुछ का कहना है कि किसी ने लापरवाही से सिगरेट जलाई होगी। हालांकि सरकार ने इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय आपराधिक जांच के आदेश दे दिए हैं। आग के बाद पूरे हांगकांग में शोक और आक्रोश दोनों की लहर दौड़ पड़ी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े शहर में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आम बात है, जो विश्व का सबसे महंगा शहर माना जाता है, वहां ऐसी सुरक्षा चूक कैसे हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की आलोचना बढ़ रही है। कई वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ परिवारों का कहना है कि उन्हें कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं मिली और वो सिर्फ सामाजिक मीडिया या पड़ोसियों से मिली जानकारी के सहारे भाग पाए।
इस आग ने शहर की पुरानी इमारतों की सुरक्षा जांच को लेकर गंभीर चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हांगकांग की हजारों पुरानी इमारतों में अभी भी पुराने सुरक्षा मानक लागू हैं और रेनोवेशन के समय इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री पर कठोर निगरानी की जरूरत है। इस घटना ने यह सवाल फिर उठाया है कि क्या विकासशील शहरों में तीव्र निर्माण और नवीनीकरण के दबाव में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। वांग फुक कोर्ट की आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ा सबक है। इस त्रासदी ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, कई बच्चों को अनाथ कर दिया और कई बुजुर्गों को बेघर। जिन्होंने अपने जीवन की कमाई से एक छोटा सा आशियाना बनाया था, वो देखते ही देखते सब कुछ होते चले गए। आग में सिर्फ इमारतें नहीं जली, लोगों के जीवन भर की कमाई, उनकी यादें और कई सपने राख हो गए। हांगकांग के लोग इस संकट के समय भी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। स्वयं सेवक, स्थानीय संगठन और पड़ोसी शहर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भोजन, कपड़े, दवाइयां और अस्थायी रहने की व्यवस्था लगातार जुटाई जा रही है, लेकिन जो घाव इस आग ने दिए हैं उन्हें भरने में समय लगेगा। जिन परिवारों के अपने लापता हैं वो अभी भी आशा और भय के बीच जूझ रहे हैं। ये घटना एक ऐसी चेतावनी बनकर सामने आई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये दिखाती है कि ऊंची इमारतों के बीच आधुनिक जीवन अगर छोटी सी लापरवाही का शिकार हो जाए तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। 1984 फ्लैटों वाले इस परिसर में करीब 4600 लोग रहते थे। हाल ही के महीनों में इन इमारतों के बाहरी हिस्सों की मरम्मत और इनका नवीनीकरण का काम चल रहा था। इसी सुधार कार्य के कारण हर इमारत को बाहर से हरी जालियों यानी कि ग्रीन नेट और बांस के मचान से ढका गया था। निर्माण कंपनी द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री अब इस त्रासदी का मुख्य कारण बनकर सामने आई है, क्योंकि पुलिस जांच में ये बात उजागर हुई है कि मचान में लगे प्लास्टिक जाल, बांस की लकड़ियां और फोम सामग्री बहुत ज्यादा ज्वलनशील थी। आग दोपहर में अचानक भड़की। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई छोटा सा हादसा है और जल्द काबू पा लिया जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया जैसे किसी ने पूरा परिसर ज्वालामुखी में बदल दिया हो। ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग धुएं और आग की वजह से फंस गए। कई लोग इमारतों की खिड़कियों पर आकर मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। कई निवासियों का कहना है कि इमारत में कोई फायर अलार्म ही नहीं बजा। उन्हें पहली चेतावनी पड़ोसियों के चिल्लाने से मिली। इस बात ने पूरे मामले में सुरक्षा लापरवाही के आरोप और भी गंभीर कर दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कठिन साबित हुआ। ऊंची इमारतों में आग तेजी से ऊपर की ओर फैली और धुआं सीढ़ियों तक लिफ्ट के रास्ते भरता गया। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछारें डालकर लपटों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मचान और जालियों में मौजूद ज्वलनशील सामग्री आग को और ज्यादा फैलाती रही। रात भर आग और धुआं परिसर में छाया रहा। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर बालकनी में SOS संकेत बनाए, लेकिन घना धुआं और तेज हवाओं के कारण उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया। अगले दिन जब फायर ब्रिगेड ने कुछ हिस्सों पर काबू पाया तो असली तबाही सामने आई। हांगकांग के लिए यह हादसा केवल आज की पीड़ा नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक गंभीर संकेत है कि सुरक्षा नियम, निर्माण मानक और निरीक्षण की प्रक्रियाएं किसी भी हाल में ढीली नहीं होनी चाहिए।